सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। Hi everyone, welcome back to our channel Hi-Fi Study Changing the Way of Education। हम यूपी टेट और सी टेट के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने बात कर ली थी अधिगम पे, ठीक है। और उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे। अधिगम टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए, बच्चे सिलेबस में है आपके अधिगम। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, है ना। तो मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ, काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ यूपी टेट सी टेट को, तो मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो इससे बिल्कुल मत घबराइए कि सिलेबस का ही पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, ये मत सोचिए कि सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, बहुत जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हम रिवीजन भी कर लेंगे एग्ज़ाम तक, है ना। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। हम स्टार्ट करते हैं। हम अधिगम के अंतर्गत अपना अगला टॉपिक बात करेंगे। हम क्या पढ़ लिया था अधिगम के बारे में, आज हम पढ़ेंगे अधिगम के पक्ष, ठीक है। अधिगम के पक्ष, अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार और अधिगम की विधियाँ, अधिगम की विधियाँ, ठीक है। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अधिगम का, तो हम अधिगम हेडिंग डाल देते हैं। देखो बच्चे, अगर हम अधिगम के पक्ष की बात करें तो अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। कौन कौन से पक्ष होते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। देखो बच्चे, अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो जब हम संज्ञान के द्वारा लर्निंग करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग अपने ज्ञान के द्वारा करते हैं, ज्ञान या संज्ञान, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष। उसे क्या बोलेंगे? अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष ही तो बोलेंगे उसे, ठीक है। और जब हम क्रिया के द्वारा अधिगम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, दौड़ने की, घूमने की, चलने की, जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंको में क्या वर्ल्ड कप जीता था ना, ठीक है। तो वो क्या था? वो क्रिया के द्वारा कर रहे थे ना। दौड़ना क्या है? क्रिया है। भाला फेंकना क्रिया है ना। तो उन्होंने लर्निंग करी, अभ्यास किया, दिन रात अभ्यास किया। आई थिंक उन्होंने बहुत साल, लगभग 7-8 साल बता रहे थे। मैं उनका कोई इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने बताया था कि मैंने बहुत टाइम तक प्रैक्टिस की है, लगभग 10-12 साल तक प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, ठीक है। तो वो क्या है? वो भाला फेंकना एक क्रिया के द्वारा अधिगम है ना, है ना। तो जब हम क्रिया के द्वारा अधिगम करते हैं, कि क्रिया के द्वारा लर्निंग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का क्रियात्मक पक्ष। ओके, संज्ञानात्मक आपको समझ में आया। जब हम संज्ञान या ज्ञान के माध्यम से लर्निंग करते हैं, जब हम संज्ञान या ज्ञान के माध्यम से लर्निंग करते हैं, तो उसे कहते हैं अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष। जब हम क्रिया के द्वारा अधिगम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक पक्ष। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। भावात्मक, भावात्मक पक्ष। अधिगम का भावात्मक पक्ष क्या होता है भैया? ज्ञान के द्वारा तो हम लर्निंग कर सकते हैं, क्रिया के द्वारा तो हम लर्निंग कर सकते हैं, भाव के द्वारा भी लर्निंग की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है भाव के द्वारा लर्निंग। जब आप एक स्कूल में, मान लो कोई टीचर है, 5 साल से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, एक ही क्लास के बच्चों को या फिर पूरे स्कूल के बच्चों को 5 साल से पढ़ा रहा है वो, तो वो एक एक बच्चे की नस नस से वाकिफ़ हो जाता है। वो टीचर जानता है कौन सा बच्चे की कब क्या ज़रूरत है, कौन सा बच्चा कैसे लर्निंग करता है, ठीक है, कौन सा बच्चा
कब बीमार हो रहा है, कब नाटक कर रहा है ना। बच्चे बहुत बहाने बना के भागते हैं ना स्कूल से, मैम मुझे जाना है, मैम मुझे ये काम है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो टीचर भाव के द्वारा समझ जाता है कि कब बच्चा बहाना बना रहा है, कब बच्चा सच में परेशान है। ठीक है, अगर 5 साल से कहीं आप एक ही काम कर रहे हो या फिर 2 साल से कोई एक ही काम कर रहे हो, तो उस मतलब किसी व्यक्ति को आप देख रहे हो, उसे समझ रहे हो, तो उसके भावों को आप धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, है ना। तो वही जब एक टीचर अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाता है काफ़ी टाइम से, तो हर बच्चे के भाव को समझने लगता है। ठीक है, वो समझ जाता है। मान लो कोई एक बच्चा है जो हमेशा शांत रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, ठीक है, तो वो टीचर जानता है कि इसको हमें लर्निंग कैसे करानी है। वहीं पर जब एक तेज तर्राक बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, वो जल्दी सीख लेता है, ठीक है, बोलता भी बहुत है, तो वो टीचर जानता है कि इसको कैसे लर्निंग करानी है ना। तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस समझना, लोगों के बच्चों के या लोगों के भाव को समझना, बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों के भावों को समझना क्या है, अधिगम का भावात्मक पक्ष। जब हम भाव के द्वारा लर्निंग करते हैं, भाव के द्वारा अधिगम करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम का भावात्मक पक्ष। जब हम ज्ञान के द्वारा अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे, ठीक है, तो अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष। जब हम क्रिया के द्वारा अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो अधिगम का क्रियात्मक पक्ष। लिखिए, आपसे पूछा जाएगा अधिगम के कितने पक्ष होते हैं, है ना। तो 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। नोट करिए। अधिगम के प्रकार की अगर हम बात करें, अधिगम के प्रकार की अगर हम बात करें, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। गामक अधिगम, नंबर 1 गामक अधिगम, ठीक है, अधिगम आप आगे लिख लेना जब कॉपी में लिखना। प्रतिबोधनात्मक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, ओके, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। ठीक है, गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम, ये अधिगम के प्रकार हैं। ठीक है, तो गामक अधिगम क्या होता है बच्चे? जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जो जन्मजात क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो लर्निंग करते हैं, देख के जो लर्निंग करते हैं, हाथ पर जैसे अंगूठा चूस लेने लगना, कोई भी सामान उठा के मुंह में डालने लेना, छोटा छोटा बच्चा करता है ये सारे काम। 1-1.5 साल का बच्चा का भी आप उसे ऑब्जर्व करना, है ना। तो ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब शरीर की क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, लर्निंग करते हैं, देख करके लर्निंग करते हैं, अपने से बड़ों का अनुकरण करके लर्निंग करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? गामक अधिगम कहेंगे। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जब कोई छोटा बच्चा लर्निंग करता है, अधिगम करता है, देख के, छोटा बच्चा भले ही लिखने ना आए उसको, लेकिन वो ऐसे पेंसिल पकड़ेगा, किचकिच किचकिच ऐसा करता चला जाएगा, है ना, तो वो देख के ही तो कर रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे? गामक अधिगम कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये शारीरिक क्रियाओं द्वारा या फिर ये अनुकरण के द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। अगर हम प्रतिबोधनात्मक अधिगम की बात करें बच्चे, प्रतिबोधनात्मक अधिगम की बात करें, प्रतिबोधनात्मक अधिगम का मतलब होता है बच्चे कि जब बच्चा लर्निंग करता है, ऐसा बच्चा लर्निंग करता है जब उसको बोध होने लगता है, प्रतिबोध होने लगता है, मतलब उसके मस्तिष्क में संप्रत्यय बनने लगता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा ज़्यादातर बाल्यावस्था के, देखो छोटे बच्चे से आप कहोगे कि मछली जल की रानी है, ठीक है, 1.5 साल का बच्चा या फिर 2 साल का बच्चा वो मछली नहीं समझता है, ठीक है, लेकिन एक 12 साल के बच्चे से कहो ना मछली जल की रानी है, वो पकड़ के ले आएगा, तुम्हें दिखा देगा, वो जानता है मछली का संप्रत्यय उसके मस्तिष्क में विकसित हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप मछली की बात करोगे उसके
मस्तिष्क में इमेज आ जाएगी मछली की, है ना। तो इसका मतलब क्या, उसे प्रतिबोध हो गया है, वो समझ गया है कि मछली क्या होती है, ठीक है। तो प्रतिबोधनात्मक अधिगम का मतलब यही होता है कि संकल्प के जब हम मूर्त रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, मूर्त देख के सीखते हैं। मूर्त मतलब होता है कोई चीज़ देख करके ऑब्जर्व करना। जैसे कि हमने बच्चे से बोला आम की विशेषताएं बताओ, अब वो आम को उसने देखा है, वो जानता है कि आम जो है फलों का राजा होता है, बता देगा। आम मीठा होता है, ठीक है, खाने में अच्छा लगता है, वो सब बता देगा। मूर्त रूप से वो क्या करता है, लर्निंग करता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे संकल्पनात्मक अधिगम की, संकल्पनात्मक अधिगम की, संकल्पनात्मक अधिगम में संकल्पना के द्वारा अधिगम किया जाता है, ठीक है। तर्क, सोच, विचार, चिंतन, मनन, ये सारी चीज़ें करके लर्निंग की जाती है संकल्पनात्मक अधिगम में। और ज़्यादातर ये लर्निंग हम कब करते हैं, किशोरावस्था में जब आ जाते हैं, ठीक है। तो गामक अधिगम कौन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। इसका मतलब क्या, छोटे छोटे बच्चे कौन, शैशवावस्था में, है ना। गामक अधिगम ज़्यादातर बच्चे कब करते हैं, शैशवावस्था में, शैशवावस्था में, ओके, शैशवावस्था, ओके। प्रतिबोधनात्मक अधिगम बच्चे कब करते हैं, बाल्यावस्था में करते हैं। प्रतिबोधनात्मक अधिगम बच्चे कब करते हैं, बाल्यावस्था के दौरान करते हैं। बाल्यावस्था की अच्छा एज क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। देखो बच्चे, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था 5 या 6 से, ठीक है, 12 से 18 वर्ष होती है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 या 13 से भी कह सकते हो, 12 या 13, क्योंकि हर बुक में अलग है इसीलिए मैं या लगा देती हूँ, ठीक है। 12 या 13 से 18 वर्ष तक, ठीक है। तो किशोरावस्था 18 वर्ष तक होती है। समझ गए आप तीनों क्या है, नोट करिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है। नोट करिए जल्दी आप लोग। जल्दी नोट करिए। इतना नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं विधियों की। अगर हम बच्चे अधिगम की विधियों की बात करें तो ये क्या होगा, अधिगम की विधियां, अनुकरण विधि, अनुकरण विधि, ठीक है, अभ्यास विधि, अभ्यास विधि और खोज विधि, खोज विधि। अनुकरण विधि, अभ्यास, देख लूं आपको दिख रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है। अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, खोज विधि, 3 विधियां अधिगम की हैं। इसी पे बात करेंगे, तीनों को रिलेट करके हम बताते हैं क्या होता है। देखो, जब छोटे छोटे बच्चे गामक क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा लर्निंग करते हैं, कैसे लर्निंग करते हैं, अनुकरण के द्वारा। अनुकरण का मतलब क्या, देख के, आपको देख कर फॉलो करते हैं जब छोटे छोटे बच्चे। और ऐसा कब करते हैं, शैशवावस्था में करते हैं। कब करते हैं, शैशवावस्था में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं भाई, क्रिया के द्वारा करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, क्रिया के द्वारा करते हैं ना, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, अनुकरण विधि का बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये शैशवावस्था वाले बच्चे ज़्यादातर करते हैं। और जब बाल्यावस्था में बच्चे आ जाते हैं, लगभग 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे, तो उनके मस्तिष्क में एक संप्रत्यय बनने लगता है, समझने लगते हैं वो सारे बच्चे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लर्निंग कैसे करते हैं, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास मतलब जो बाल्यावस्था में बच्चा होगा वो अपने गलतियों को सुधारेगा कैसे, बार बार प्रैक्टिस करेगा, बार बार अभ्यास करेगा। 2 का पहाड़ा नहीं आया फिर रटेगा, फिर नहीं आया फिर याद करेगा,
साइकिल चलानी नहीं आती वो फिर चलाएगा, फिर सीखेगा, फिर हड्डी तोड़ेगा अपनी, फिर सीखेगा, चोट लगेगी, लेकिन वो चलाएगा ज़रूर, है ना। मैं भी छोटी थी ना, मैं क्या करती थी, साइकिल चलानी नहीं आती थी, चोट लगती थी, लेकिन सीखती ज़रूर थी, है ना, जब मैं छोटी थी, है ना। तो क्या बाल्यावस्था में ऐसे ही बच्चे सीखते हैं ना, लर्निंग करके सीखते हैं भाई। लर्निंग कैसे, मतलब गलती करके लर्निंग करते हैं। गलती क्या है भाई, एक बार साइकिल से गिरा, क्या वो साइकिल छूना छोड़ देगा, दोबारा फिर सीखेगा साइकिल ना। तो वो क्या है, लर्निंग कैसे करते हैं, अभ्यास के द्वारा, मतलब बार बार प्रैक्टिस के द्वारा, है ना। संकल्पनात्मक अधिगम की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर संकल्पनात्मक अधिगम बच्चे करते हैं किशोरावस्था में, क्योंकि मानसिक शक्तियों का पूरा विकास हो चुका होता है, बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं, संज्ञानात्मक विकास हो चुका होता है, लगभग अनुभव भी हो चुका होता है। तो इसमें बच्चे कोई भी चिंतन, मनन, तर्क, खोज, विचार सब कुछ कर सकते हैं। मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती, तो इसमें बच्चे तर्क के आधार पर लर्निंग करते हैं, ठीक है, वैज्ञानिकता के आधार पर लर्निंग करते हैं, संकल्प। और इसमें कौन सा अधिगम करते हैं, संकल्पनात्मक अधिगम करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये बच्चे कौन से अवस्था में करते हैं, किशोरावस्था। शैशवावस्था का टाइम पीरियड लिखिए, जन्म से 5 या 6 वर्ष, 0 से 5 या 6 वर्ष भी बोल सकते हो, ठीक है। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड लिखिए 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था का लिखिए 5 या 12 से 18 वर्ष, ठीक है। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको, कैसी लगी हमारी क्लास। बहुत मज़ा आने वाला है ना। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज भी ले ली जाएंगी, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो एक दिन में 2 या 3 क्लासेज भी ले लेंगे, बट आपका कोर्स ख़त्म करके रिवीजन ज़रूर हो जाएगा एक बार। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि आपके हर दोस्त के पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। फिर मैं डेढ़ घंटे की क्लासेज स्टार्ट करूंगी, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।